दूसरा अध्याय। पूर्व कथा संक्षिप्त एवं सुबोध रूप। नारद जी बोले, हे पितामह, कृपा करके मैना की उत्पत्ति तथा कन्याओं को प्राप्त शाप की कथा सुनाएं और मेरी शंका का निवारण कीजिए। नारद के वचन सुनकर ब्रह्माजी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 कन्याएं थीं, जिनका विवाह कश्यप आदि महर्षियों से हुआ। उनमें स्वधा नामक कन्या का विवाह पितरों से हुआ। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, मैना, धन्या और कलावती। ये तीनों पितरों की मानस पुत्रियां थीं, माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थीं। ये अत्यंत पवित्र, धर्मस्वरूपा और जगत में लोकमाताएं कहलाती हैं। इनके नाम स्मरण से मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। एक बार ये तीनों बहनें श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु के दर्शन हेतु गईं। वहां सनकादिक मुनि भी पधारे। सभी उपस्थित जन उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु शिवमाया से मोहित होने के कारण ये तीनों बहनें ऐसा न कर सकीं। इस अपमान से क्रोधित होकर सनकादिक मुनियों ने उन्हें शाप दिया, तुम तीनों स्वर्ग से दूर होकर पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लोगी और मनुष्यों की पत्नियां बनोगी। शाप सुनकर तीनों कन्याएं भयभीत हो गईं। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर मुनियों के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। तब सनकादिक मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे पितरों की कन्याओं, शाप अवश्य फलीभूत होगा, परंतु उसका अंत भी मंगलमय होगा। मैना हिमालय की पत्नी बनेंगी और उनकी पुत्री पार्वती शिव की अर्धांगिनी होंगी। धन्या राजा जनक की पत्नी बनेंगी और उनकी पुत्री सीता श्रीराम को पति रूप में प्राप्त करेगी। कलावती राजा वृषभानु की पत्नी होंगी और राधा की माता बनकर श्रीकृष्ण की कृपा पाएंगी। उन्होंने आगे कहा, पुत्रियों के विवाह और कर्तव्यों की पूर्ति के पश्चात विष्णु दर्शन से तुम सबका कल्याण होगा। हिमालय और मैना कैलाश को, जनक धन्या वैकुंठ को तथा वृषभानु कलावती गोलोक को प्राप्त करेंगे। ये कहकर सनकादिक मुनि अंतर्धान हो गए। शाप से मुक्त होकर तीनों कन्याएं अपने अपने धाम को चली गईं।